हाय एवरीवन। आज का वीडियो है एडिक्शन बेस्ड। कि हमारे लाइफ में बहुत सारी ऐसी एडिक्शंस हैं जो हम अपने लाइफ में फॉलो करते हैं कूल बनने के लिए। स्मोक हो गया, ड्रिंक हो गया, फैंसी जो एब्यूजिव वर्ड यूज़ करते हैं वो हो गया। ये सब क्या करती है? ये सब हमारे वाइब्रेशन को हमेशा लो करती है। हमें लगता है कि नहीं, इस वर्ड को बोल के अगर हम कुछ चीज़ लाइफ में पाना चाहते हैं तो वो हमें मिल जाती है। तो मिलती तो है, बट उसी वे में मिलती है जिस वे में आप इसको मैनिफेस्ट करते हो। जैसा कि अगर आप बार बार कोई चीज़ अफर्म कर रहे हो और उसके साथ कुछ ऐसे नेगेटिव वर्ड को अटैच कर रहे हो कि वो क्यों नहीं आ रहा है, वो मिल जाएगी, तो वो उसके साथ ही मिलती है। इट मीन्स को मिलता तो है, बट उसके साथ कुछ बहुत सारे चीज़ें साथ में लग के आती है नेगेटिव फॉर्म में, या फिर आपको मिलेगा वो थोड़ा सा कंट्रास्ट लेके आएगा, या फिर कुछ पेमेंट का इशू आएगा, या जो भी हो, आप जो भी चीज़ें लेना चाह रहे हो उसमें आपको थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो एडिक्शन से कैसे बाहर आओ? बहुत सारे एडिक्शंस हम अपने लाइफ में लेके बैठे हैं। स्मोक जब भी करते हैं वो हमारा एक लाइफ स्टाइल बन गया है। हम कभी कभी भी एनजाइटी, नर्वसनेस या फियर आता है तो हम सोचते स्मोक करने से वो चीज़ें रिलीफ मिलेगी, बट टेम्प्ररी होती है। हमें परमानेंट सोल्यूशन हमेशा देखना है कि हमें क्या परमानेंट ऐसा सोल्यूशन चाहिए जो हम इस चीज़ से हमेशा दूर रहें। ड्रिंक करना, अल्कोहल लेना, या फिर आप जो वर्ड यूज़ करते हो एब्यूज़िव वर्ड, वो आपके लिए सही नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप पॉजिटिव चीज़ें कर रहे हो, जब आप इन सब चीज़ों को अपने लाइफ में सिमिलरली वे में यूज़ कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप अपनी पॉजिटिव साइड को बार बार डाउन कर रहे हो। बार बार आपके अंदर लो फीलिंग आ रही है, बार बार आपके अंदर एनजाइटी, फियर की फीलिंग आ रही है, क्योंकि आप उसी चीज़ को ज़्यादा तजुर्बो दे रहे हो जो आपके लाइफ में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इट मीन्स कि आप स्मोक पे स्मोक किए जा रहे हो। आप एक साइड बोल रहे हो कि मैं पॉजिटिव हूँ, लेकिन आपको पॉजिटिव होने के लिए स्मोक का सहारा लेना पड़ रहा है, ड्रिंक का सहारा लेना पड़ रहा है। ये क्या कर रहा है? आपके बॉडी के सेल्स को डैमेज कर रहा है, आपके थॉट प्रोसेस को डिविएट कर रहा है, निगेटिव कर रहा है। तो एक दिन में किसी भी एडिक्शन से हम बाहर नहीं आते हैं, उसमें थोड़ा वक्त लगता है, टाइम लगता है। ऑब्वियसली अगर आप दिन भर में 10 सिगरेट पी रहे हो तो 10 से 9 पे आओ, 9 से 8 पे आओ। एक दिन में कुछ भी नहीं होता, बट इसको धीरे धीरे कम करो। जितना आपका विल पावर स्ट्रॉन्ग होगा, चीज़ें उतनी ही आपके लाइफ में फेवर करने लगेगी। तो क्या होता है कि जब भी हम इस सब चीज़ों से बहुत परेशान होते हैं ना, तो हम ऑब्वियसली बहुत ईजीएस्ट वे ढूंढते हैं कि बस कुछ मिले और ये चीज़ें छूटे, बट होता नहीं है। इसका जस्ट अपोजिट होता है। थोड़ा सा भी ऑफिस में टेंशन हुआ, हमारे फैमिली में टेंशन हुआ, हम बाहर निकल जाते हैं स्मोक करने के लिए। हमारे मुंह से अननोइंगली वो चीज़ें निकलने लगती हैं जो हम नहीं चाहते हैं, और फिर बाद में हमें ये लगता है कि हमें ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर इतनी ज़्यादा डेप्थ में जाके बैठी है कि वो आपका लाइफ स्टाइल बन गया है। एक पैराडाइम जो कहते हैं ना, कि एक पैराडाइम जो आप अपने लाइफ में कर रहे हो ना, उसी रूटीन को आप फॉलो कर रहे हो। वो जब आप नया चीज़ अडेप्ट करते हो तो पैराडाइम इतनी जल्दी आपका शिफ्ट नहीं होता, वो थोड़ा टाइम रहता है शिफ्ट होने, क्योंकि उसको बदलना पसंद नहीं है। तो इसी पैराडाइम को शिफ्ट करने के लिए, अपनी आदत को शिफ्ट करने के लिए, हम हमेशा, मैं अपने चैनल पे एक चीज़ बोलती हूँ, होपोनोपोनो प्रेयर, क्योंकि ये प्रेयर मेरे लाइफ में अभी डेप्थ में काम कर रही है और मैं इससे बहुत कनेक्टेड हूँ। मैं हर एक चीज़ को इससे कनेक्ट करके देखती हूँ और वो चीज़ें मेरे लाइफ में हो रही है, मैं इसको फील भी कर रही हूँ। क्योंकि आपके पास एडिक्शन है और आप इससे ओवरकम करना चाहते हो, तो सिंपली आप इस प्रेयर के थ्रू इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हो। जब आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप बोलते हो कि जो भी मैं एडिक्शन कर रहा हूँ, मैं उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि हाँ, ये मैं कर रहा हूँ, फिर बोलते हो कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू, रियली वो चीज़ें आपकी कम होनी शुरू होगी, डेफिनेटली होगी, क्योंकि ये चीज़ें वर्क करती हैं। अब बोलोगे कि नहीं, हर चीज़ में वर्क नहीं करता है, तो फिर ये क्या कर रहे हो? आप एक निगेटिव अफर्म भी कर रहे हो, क्योंकि साथ साथ आप स्मोक भी कर रहे हो, या प्रेयर भी कर रहे हो, तो दोनों चीज़ें कभी भी बॉडी में एक साथ काम नहीं करेगी, या फिर बैलेंस दोनों का सेम भी नहीं होगा, एक ज़्यादा होगा, एक हाई होगा। आप दिन भर में इतना स्मोकिंग कर रहे हो, जब आप ये प्रेयर कर रहे हो तो स्मोकिंग का जो फ्रिक्वेंसी है ना, वो हाई होगा, और जो आप प्रेयर कर रहे हो 2 मिनट, उसकी फ्रिक्वेंसी लो होगी। तो कोशिश करो कि अपनी गुड फ्रिक्वेंसी को हाई करो और जो लोअर फ्रिक्वेंसी उसको कम करो। तब ये चीज़ें आपके लाइफ में वर्क करनी शुरू करेगी। जब कभी भी आपको लगे कि मुझे इस चीज़ से वापस आना है, तो आप इस प्रेयर को करो। अगर इंटेंशन नहीं सेट हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, आप विदाउट इंटेंशन के भी आप इस प्रेयर को कर सकते हो। आप जब स्मोक करते हो या स्मोक से पहले आपके पास क्या फीलिंग आती है? ऑब्वियसली आपको लगता होगा, क्रेविंग होती होगी कि मुझे स्मोक करना है।
वो क्रेविंग वाली कैसी फीलिंग होती है, उस फीलिंग को याद करो और सिंपली आइज़ क्लोज करके ये बोलो कि जो डिवाइन है, जिस डिवाइन में आप ज़्यादा बिलीव करते हो, कि थैंक यू डिवाइन इस फीलिंग के लिए, जो भी एनजाइटी मेरे अंदर आ रही है इस एडिक्शन के लिए, मैं उस फीलिंग को 100% एक्सेप्ट करता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। जब आप इस वे में काम करना शुरू करते हो ना अपने ऊपर, अपनी फीलिंग के ऊपर, तो फिर चीज़ें आपके लिए शिफ्ट होनी शुरू होती है। बहुत सारे लोगों ने इस प्रेयर के थ्रू अपने एडिक्शन को कम किया है, या फिर कहो अपनी लाइफ से उसको डिस्कार्ड किया है। लोगों के जो बैड एडिक्शन है ड्रिंक करने के, स्मोक करने के, वो बहुत हद तक कम हुए हैं। आज वो सरप्राइज्ड है कि जो चैन स्मोकर थे, जो ड्रिंक बिना किए एक टाइम भी नहीं रह पाते थे, आज वो ईजिली अपनी लाइफ को जी रहे हैं और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही कि उन्होंने कभी फील नहीं की थी। तो ये प्रेयर बहुत ही पावरफुल है। जब भी आप इसको करते हो ना, तो आपके अंदर वो एनर्जी शिफ्ट होती है, वो हैप्पीनेस क्रिएट होता है जो आपकी बॉडी को एक्चुअली वे में चाहिए होता है। इस वे से जब आप इस प्रेयर को करते हो ना, तो आप खुद फील करो कि एक अलग तरह का हैप्पीनेस आपके फेस पे आता है। वर्ल्ड में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अननोइंगली इस वर्ड को बोलते हैं, इस फ्रेज को बोलते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। इवन हमारे भी बहुत सारे होली बुक्स में इस वर्ड का डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि हम लोग एक इंडियन है तो हम लोग हिंदी में इसको यूज़ करते थे। तो हमारे भी कल्चर में पहले बोला गया है थैंक यू बोलना, अपनी गलतियों का एक्सेप्टेंस में लाना, ये हमारे कल्चर में भी था। लेकिन हमने उस चीज़ को कभी भी उस लेवल पे यूज़ नहीं किया जो हमें करना चाहिए, क्योंकि हमेशा हमें वो चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं जो फॉरेन कंट्री में है। तो बहुत सारे फॉरेन कंट्री में वो लोग हमेशा आपको थैंक यू बोलेंगे, लव यू बोलेंगे, फॉरगिवनेस बोलेंगे अगर उनसे कोई मिस्टेक होती। तो अनकॉन्शियस लेवल पे बिना जाने माने इस प्रेयर को वो यूज़ करते हैं, तो उनके लाइफ में अच्छी चीज़ों का फ्लो बना रहता है। जब आप इसको जान रहे हो कि इस प्रेयर में बहुत ही पावरफुल है, और इस प्रेयर को आप अगर अननोइंगली वे में भी यूज़ करते हो अपने डेली लाइफ में, 2 मिनट अगर आप ग्रेटिट्यूड वॉक करके सिंपली अगर फॉरगिव मांगते हो आप बीते हुए कल की, कि जो हुआ कल के लिए उसके लिए मैं सॉरी हूँ, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड लव यू, तो आपका आज का दिन भी उस वे में जाना शुरू होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने डिवाइन से वो ब्लेसिंग्स ले चुके हो एज अ फॉरगिवनेस रूप में। फिर डिवाइन आपको वो चीज़ें देना शुरू करता है जो आपको एक्चुअली डिज़ायर होती है आज के लिए। फिर आज का ग्रेटिट्यूड करके जब आज के लिए आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके ये प्रेयर करते हो कि आज जो भी मैंने दिन भर में चीज़ें की हैं उसके लिए मैं सॉरी हूँ, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू, तो वो फिर आज का जो भी आपका निगेटिव वे था जिस चीज़ के साथ, जिस पर्सन के साथ, वो आज के दिन ही ख़त्म हो गया। यानी आप कोई बैगेज कैरी फॉरवर्ड कल के लिए नहीं कर रहे हो। तो मेक श्योर कि जब भी आप इस इंटेंशन या थॉट के साथ इस प्रेयर करते हो, दिन में 1-2 मिनट जब भी आपको वक्त मिलता है, या फिर आप जब सोने जानते हो, तो 2 मिनट के साथ आप बहुत डिवोशन के साथ आप डिवाइन को कनेक्ट करके ये प्रेयर कर लो। आपको कुछ नहीं पता कि आपने क्या किया है। कभी कभी होता है कि हम अपने लाइफ में इतनी बिजी होते हैं कि हम कब किसको क्या बोलते हैं हमें पता नहीं होता है। तो आप अननोइंगली वे में बोल दो कि जाने अनजाने मैंने जिसको भी हर्ट किया है, या जिसको भी मैंने कुछ बोला है, मेरे एक्शन से, रिएक्शन से जो भी हर्ट हुए उनके लिए मैं सॉरी फील करता हूँ, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। इस वे में जब आप बोल के सोते हो तो आज का आपका जो भी निगेटिव था वो आज क्लियर हो जाएगा। कल के लिए आपके लिए फ्रेश लाइफ तैयार होगी, फ्रेश डे तैयार होगा, आपके एक नए लाइफ में नई एनर्जी शिफ्ट होगी। तो ये एनर्जी को क्लीन करने का बहुत ही बेस्ट वे है प्रेयर। और मुझे लगता है कि इतना अच्छा है ना कि अगर कोई इंसान इसको अपने लाइफ में एक एज अ लाइफ स्टाइल यूज़ करे तो फिर उसको, मुझे नहीं लगता किसी भी हीलिंग की या अदर किसी पास कोई भी पर्टिकुलर हीलिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। इतना पावरफुल प्रेयर है। और जब मैं इससे कनेक्ट हुई ना, तो मुझे लगा कि मैंने उस चीज़ को फ़ील किया। स्टार्टिंग में मुझे लगा कि ये मुझे उतनी हील नहीं करेगी, लेकिन जब मैंने इसको करना शुरू किया तो रियली ये लाइफ में मेरी वॉक करना शुरू कर गई। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप पावर से कनेक्ट होते हो ना अपने डिवाइन से, तो वो चीज़ें आपके लूप में काम करना शुरू करते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप इस प्रेयर को ही करो। अगर आपके पास जो आपके डिवाइन है उनका कोई अगर बीज मंत्र है, आप उस बीज मंत्र में ये इंटेंशन डाल के चैंट करना शुरू करो कि ये चैंटिंग मेरे लाइफ में हर एक एरिया में काम कर रहा है, तो मंत्र आपके लाइफ में भी वॉक करना शुरू करता है। तो ये एक फ्रेजल ही कह लो, या फिर एक ऐसा पावरफुल वर्ड है। इस पावरफुल वर्ड को जिसने ये बनाया था उसने पूरे वर्ल्ड में है ना इस चीज़ों को स्प्रेड किया है, और लोग आज भी इस सिंपल प्रेयर को करके अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं हर एक एरिया में। तो इतना पावरफुल प्रेयर है। तो अपने एडिक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके इसको प्रेयर करो। अगर आपका कोई
कोई भी पर्सन आपके फैमिली में अगर वो नहीं करना चाहता है तो आप उसके लिए प्रेयर कर सकते हो, इस इंटेंशन के साथ कि हाँ उसने ये एडिक्शन बंद कर दी है। प्रेयर करते करते विजुलाइज भी करना कि हाँ उसने ये एडिक्शन ख़त्म कर दी है, वो बहुत ईजिली अपनी लाइफ को जी रहा है। कंटिन्यू करो। अब कोशिश करो कि आप जब भी इस प्रेयर को कर रहे हो तो आपका इंटेंशन, उसका कनेक्शन नेगेटिव वे में ना हो, पॉजिटिव वे में आप उसके साथ कनेक्ट करके ये प्रेयर करो, तो ये प्रेयर उस तरीके से काम करती है। इसी तरह इस प्रयोग करके अपने एडिक्शन को आप दूर कर सकते हो। थैंक यू।